दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मूव करते हो, खास करके चीटिंग और फॉर्जरी जैसे मामलों में जहां पर कि पैसे का लेन देन था, वो पैसे का लेन देन किसी भी तरह से हो सकता है। कई बार मामले सिविल के होते हैं बट उन्हें क्रिमिनल कलर दे दिया जाता है, या फिर पुलिस के नेक्सस के साथ कई बार ऐसा देखा गया कि उसमें जो मामला नॉर्मल चीटिंग का बनता है उसमें सेक्शंस ऐड कर दिए जाते हैं जो कि उस मामले को क्रिमिनल तो बनाते ही हैं, साथ में ही चीटिंग की जगह फॉर्जरी तक ले जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि उसमें ऐसे सेक्शंस लगाने की कोशिश की जाती है जिससे कि सामने वाले को जल्दी से बेल ना मिले और यहां पर पैसे की रिकवरी हो सके। किसी भी तरह के चीटिंग केसेस में पैसे की रिकवरी करने के लिए क्या पुलिस कभी रिकवरी एजेंट की तरह काम कर सकती है या रिकवरी एजेंसी बन सकती है? क्या कोर्ट पैसे को रिकवर कराने के लिए उस तरह से काम कर सकते हैं? आपकी एंटीसिपेटरी बेल कब कब डिसमिस की जाती है? जब भी आप लगाते हो हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जब आपकी एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस होगी, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग और फॉर्जरी जैसे केसेस में क्यों एंटीसिपेटरी बेल आपकी डिसमिस होती है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या आप पर कोई केस मुकदमा हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना, शेयर लाइक सब्सक्राइब करना वीडियो अगर अच्छा लगे। दोस्तों बहुत बार ऐसा कहा हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करना। यह काम जज साहब का है कि वहां पर कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा केस पूरा चलने के बाद। ट्रायल का मतलब यह नहीं है कि वहां पर पहले ही एविडेंसेस को देखकर सामने वाले की बेल को रोक लिया जाए, पर ऐसा कई बार देखा गया कि वहां पर पैसे को रिकवर भी कराया जाता है। ऐसे मल्टीपल बहुत सारे आपके सामने जजमेंट्स भी हैं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या सिर्फ केस सीरियस है, इस चीज को देखकर आपकी बेल को डिसमिस किया जा सकता है? एक जजमेंट मैं आपको बताता हूं, यह बोलता है प्रखर तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का यह मामला था। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये जजमेंट है जो कि 2020 में आया। उसमें एक लाइन बोली कोर्ट ने, बोला कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सीरियसनेस ऑफ द एलिगेशन कैन नॉट बी अ सोल फैक्टर ऑफ डिनाई ऑफ द बेल टू एक्यूज। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सीरियसनेस को देखते हुए किसी भी एक्यूज की बेल को डिसमिस नहीं किया जा सकता। बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। वो बेल जो थी वो रेगुलर बेल थी, एंटीसिपेटरी बेल थी, जेल में कब से था, और भी ज्यादा एविडेंसेस क्या बोलते हैं उसके अगेंस्ट। ऐसा भी कई बार बोला गया कि पैसे रिकवर करने के लिए कोर्ट भी उस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों एक और जजमेंट का मैं हवाला आपको देना चाहूंगा जिसमें कि बोला गया कि इसमें बिमला तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2023 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का ये। उसमें बोला गया, इसको पैरा नंबर 9 में आप अगर पढ़ते हो, वी हैव इंडिकेटेड ऑन मोर देन वन ओकेजन, एक बार ज्यादा हम लोग ये बात बोल चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ द क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल लॉ का प्रोसेस है, पर्टिकुलरली इन द मैटर ऑफ ग्रांट ऑफ बेल, खास करके बेल के मामलों में, इज नॉट अकीन टू मनी रिकवरी। ये मतलब पैसा रिकवरी नहीं होना चाहिए उसका मुद्दा, कि किसी को बेल दे रहे हैं या बेल को डिसमिस मारा जा रहा है, इसलिए नहीं कि उसके पैसे को रिकवर कराया जाना है। पैसा रिकवर कराना वो अलग चीज है। कई बार मामले चीटिंग के फॉर्जरी में कन्वर्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, दिखाया ऐसा जाता है मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, पर ऐसा उस मामले में होता नहीं है। कई बार ऐसे में वकील साहब की भी गलती होती है कि ऐसे मामलों में केस को उस तरह से प्रेजेंट किया नहीं जाता जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीरियसनेस को देखते हुए किसी भी मामले को बेल डिसमिस नहीं की जानी चाहिए, बट क्या ऐसा हाई कोर्ट में होता है? हाई कोर्ट में ज्यादातर मामले को थोड़ा सीरियस देखा जाए तो बेल को डिसमिस कर दिया जाता है। बहुत सारे जजेस हैं जो कि केस को देखने के बाद सीरियसनेस को होने के बावजूद भी, क्योंकि वक्त हो जाता है इंसान के केस को और काफी चीजें सामने दिख रही होती हैं, बेल को ग्रांट भी कर दिया जाता है। बट जो पैसा होता है किसी भी केस में, अगर पैसा बड़ा है तो ज्यादातर बेल को डिसमिस किया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, आर्टिकल 141 यही बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी कोई ऑर्डर पारित होगा वो देश का कानून बन जाएगा, पर क्या उसको फॉलो किया जाता है, ये एक सवाल है। कई बार आप जजमेंट्स को, लैंडमार्क जजमेंट्स को आप सेशंस कोर्ट में कोर्ट करते हो, फिर भी लोगों को बेल नहीं मिलती। जो एफआईआर का कंटेंट बनता है ना, वही इतना सीरियस बना दिया जाता है कि सामने वाले को रिलीफ मिलता ही नहीं है। और कई बार जो आईओ साहब है, इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी होती है, वो इस केस को ऐसा सीरियस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट कर देते हैं कि बेल लेना बहुत ही दूर की बात बन जाती है। फिर आप परेशान होते हो, कई महीनों तक आपकी बेल नहीं होती है। और सही वकील साहब आपके साथ अगर होंगे तो वो आपको बताएंगे कि 82 की प्रोसीडिंग शुरू ना हो जाए कहीं आपके अगेंस्ट। अगर 82 की प्रोसीडिंग शुरू हो गई, जो कि अब बीएनएसएस में 84 की प्रोसीडिंग बोलते हैं, मतलब कि आपके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हो जाना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देना, ऐसे
ऐसे में चिंता जो आपके दिल में है ना कि क्या मेरी बेल होगी, आप अपनी हेल्थ खराब करते हो, पैसा तो जा ही रहा होता है और कितना ही आपके वकील साहब आपको दिलासा दे लें, बट आपके दिल से वो डर निकलता नहीं, फिर चाहे एंटीसिपेटरी बेल है, फिर चाहे वो रेगुलर बेल है। ऐसे में दोस्तों एक बात मुझे याद आती है, बोलते कि चिंता ऐसी डंकनी काट कलेजा खाए और वैद्य बेचारा क्या करे, वो कब तक मरहम लगाए। तो इन चीज को भी आपको समझना चाहिए। अब साथ में दोस्तों हम बात करते हैं, जब आप एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए जाते हो, मनी रिकवरी करना कोर्ट का काम नहीं, साथ में सीरियसनेस को देखते हुए बेल को डिसमिस मारना कोर्ट का काम नहीं, बट ऐसा होता है। तो आपको पहले यह देखना होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, उसमें क्या बोलते हैं अपने लैंडमार्क जजमेंट्स, ये देखना होगा। साथ में ही वो मामला अगर सिविल का था क्रिमिनल में बना दिया गया तो सिविल की तरह से ही कोर्ट में प्रेजेंट करें, केस के पूरे फैक्ट को वन बाय वन पढ़ के जज साहब के सामने प्रेजेंट करें। अगर वहां पर आईओ साहब कुछ गलती कर रहे हैं, मतलब आईओ कुछ गलती अगर कर रहा है उसके अंदर, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो उसके कंडक्ट को भी कोर्ट में लेकर प्रेजेंट करें, बताएं क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर मामला सरेंडर का हो जाए तो सरेंडर हमेशा कोर्ट में करें, ना कि जाकर सीधा पुलिस स्टेशन में करें। कई बार जब आप हाई कोर्ट में बेल लगाते हो और आपको लगता है कि बेल डिसमिस होगी, सुप्रीम कोर्ट आप जाना नहीं चाहते हो, तो वहीं पर कोर्ट से टाइम मांग ले सरेंडर का, आपको टाइम मिल जाएगा। पर मैं आपको यही बोलूंगा, लड़ाई लड़नी है पूरी लड़ें, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, कोई ना कोई रिलीफ आपको मिल जाएगा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। चीटिंग और फॉर्जरी जैसे केसेस को काफी बार बनाया जाता है केस, ये रियली में केस होते नहीं है। तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे में तो आपको लड़ाई लड़नी ही होगी। जितना ज्यादा केस में लेट होता चला जाएगा, जितना ज्यादा प्रोसीडिंग से लेट होती चली जाएंगी, उतना ज्यादा उस केस में आप फंसते चले जाओगे। तो बेहतर है जितना जल्दी कोई रेमेडी ले सकें, बेहतर है जितना जल्दी कुछ एक्शन कर सकें कर दें, वरना तो उस केस में आप फंसोगे। 82 की प्रोसीडिंग हो जाएगी, सीआरपीसी के नया कानून बीएनएसएस का सेक्शन 84 प्रोसीडिंग्स हो जाएगी, फिर बेल आपको देश के किसी भी कोर्ट से नहीं मिलेगी। इस बात को आप गांठ बांध लें। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की और वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए हमें और प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।